नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गाजा जंग में वक़्फ़ा, पहले दिन 120 ट्रकों पर लदी इमदाद तकसीम, भूखे शहरियों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू। अमेरिका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस के बायकाट का किया ऐलान। पहलगाम के हमलावर हिंदुस्तानी थे, चिदंबरम के बयान पर नया हंगामा। बीजेपी ने की तनकीद, कांग्रेस ने कहा हमलावर कौन थे, इसका जवाब मोदी को देना होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बताई ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत, कहा यह किसी के दबाव में नहीं रोका गया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तारीफ और तनकीद की जद में। AI का बढ़ता इस्तेमाल, बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों मुलाजिमीन नौकरी से बर्खास्त। आलमी कसाद बाजारी भी एक बड़ा सबब। और थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। मलेशियन वजीर आजम ने अमेरिका की मदद की सताइश की। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। गाजा जंग में जुज़वी तवक़्क़ुफ़ के पहले दिन अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों की तरफ से गाज़ा पट्टी में 120 से ज़ायद ट्रकों पर लदी इमदाद खुराक की तौर पर तकसीम की गई। इससे कबल इसराइल ने गाज़ा पट्टी के एक हिस्से में फ़ौजी कार्रवाइयों में हिकमत अमली के तवक़्क़ुफ़ का ऐलान और इमदाद की तरसील के लिए महफूज रास्ते खोलने का भी वादा किया था। साथ ही इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाले ग्रुपों पर जोर भी दिया गया था कि वो खुराक की तकसीम के अमल को तेज़ तर कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा में आज यानी पीर से एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, जिसका मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए पेश रफ्त करना है। ताहम अमेरिका और इसराइल इस कॉन्फ्रेंस का बायकाट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गुज़िश्ता साल सितंबर में इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फ़ैसला किया था। फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस जून में उस वक्त मुलतवी कर दी गई थी जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। दर्जनों ममालिक के वज़रा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, जिसका मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए पेश रफ्त करना है। ताहम अमेरिका और इसराइल इस कॉन्फ्रेंस का बायकाट कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब गाज़ा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है और इसराइली हमलों के नतीजे में हज़ारों फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस कॉन्फ्रेंस से चंद रोज़ कबल फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया था कि पेरिस सितंबर में बाकायदा तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा, जिसके बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात की नई तहरीक को तक़वियत मिली है। अमेरिका के साबिक़ सदर बराक ओबामा ने गाज़ा में इसराइली इक़दामात के ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि इमदाद को गाज़ा के लोगों तक पहुँचने की इजाज़त दी जानी चाहिए। आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाज़ नहीं है। ओबामा ने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों में भूख के बहरान की इत्तलात फौरी इक़दामात करने की ज़रूरत को उजागर करती हैं। साबिक़ सदर का कहना था कि गाज़ा के बहरान के देरपा हल में तमाम यरगमालियों की वापसी और इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों का खात्मा शामिल होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नहीं जानते कि गाज़ा में अब क्या होगा। गाज़ा में आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से फ़ैसला इसराइल को करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में यरगमालियों की रिहाई को ज़रूरी करार देते हुए दावा किया कि हमास ने यरगमालियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जिससे सूरत हाल पेचीदा हो गई। उन्होंने कहा कि यरगमालियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात से पीछे हटने के बाद अब इसराइल को गाज़ा में आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक फ़ैसला करना होगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने गाज़ा के लिए $60 मिलियन की इमदाद फराहम की है और मुस्तकबिल में मज़ीद इमदाद भिजवाएगा।
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि वो किसी सूरत ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तिजारत से मुतालिक बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने के करीब हैं। And it makes you feel a little bad when you do that, and you have other countries not giving anything. None of the European countries, by the way, gave. I mean, nobody gave but us, and nobody said, "Gee, thank you very much." And it would be nice to have at least a thank you. What's going to happen? I don't know. I can tell you that Hamas, as I said, would happen at the end. We've gotten back a lot of hostages, a tremendous number of hostages, most of them. Now we have dead hostages, and the mothers want them back, and we have 20 people approximately, but that are living. But we have a lot of bodies, and the parents want those bodies as much as they would want their child if that child were alive. I met with parents that it was so sad. Sir, please get my son back. How is your son doing? Well, he's dead. I mean, they're devastated. And I said, when you get it down to a certain number, you're not going to be able to make a deal with Hamas, because once they give them up, then they feel that that's going to be the end of them. And what I said is exactly true. They had a routine discussion the other day, and all of a sudden they hardened up. They don't want to give them back. And so Israel's going to have to make a decision. But, when I see the children, and when I see, especially over the last couple of weeks, and people are stealing the food, they're stealing the money for the food, they're stealing weapons, they're stealing everything. It's a mess. That whole place is a mess. कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने एक सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा है कि पहलगाम में जिन दहशतगर्दों ने 26 मासूम सयाहों की जानें ली थी वो हिंदुस्तानी शहरी थे और उन्होंने हिंदुस्तान ही में दहशतगर्दी की तरबियत ली थी। चिदम्बरम के इस बयान पर एक नया हंगामा उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी इसे पाकिस्तान की ज़बान कह रही है, मगर कांग्रेसी कायदीन का कहना है कि जिन्होंने हमला किया वो कहाँ चले गए, ज़मीन खा गई या आसमान? इसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं देना चाहती? मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो, मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है यदि आप कोई बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुल चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व उनको पच नहीं रहा है। सवाल सीधा सा है, हम ये जानना चाहते हैं आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा। सरकार अभी तक अक्षम है, सरकार अभी तक असफल है, जानबूझकर या अनजाने में। आज तक पुलवामा की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी तक हम नहीं जानते कहाँ से आए थे बारूद, कौन थे वो लोग, और आज फिर ये हो रहा है। ये खतरनाक खेल जो खेला जा रहा है कश्मीर में, ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। हम जानना चाहते हैं, सरकार बताए ये आतंकवादी कौन है, कहाँ से आए, जिंदा अब तक कैसे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को। देखिए, चर्चा तो घोषित हो ही गई थी और इसकी मांग विपक्ष बहुत दिनों से कर रहा था, मगर जिस तरह के एस्पर्शंस या शंकाएं या संदेह मिलिट्री के एक्शन के बारे में, भारत के यश के बारे में या पहलगाम के बारे में यह किए जा रहे थे, वो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है भारत के लिए, और जो हमारी सेना है उसके मनोबल के लिए वो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष ने ऐसे स्टेटमेंट करने के पहले सोचना चाहिए, और इससे ये गलत बात है। चर्चा तो होनी चाहिए, होगी, और जो सत्य है, जो पूर्ण विश्व मान रहा है, वो सत्य सामने आएगा कि भारत ने पाकिस्तान का उसमें पराजय किया और ये घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हुई, और पहलगाम की घटना के पीछे भी जो आतंकवादी संगठन थे वो पाकिस्तान पोषित है। ये सारी बातें सामने आई और उसका एक परिणाम भी दिखा कि जो संगठन है टीआरएफ क्या,
उसको अभी आतंकी संगठन करके घोषित किया गया है। ये तो उसके बाद में ही हुआ ना, इन सारी घटनाओं के आधार के ऊपर। तो मुझे लगता है ये सब ध्यान में लेकर फालतू की संदेह व्यक्त करके मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के जरिए अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस शुरू हो चुकी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अपनी बात रखते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लह अफवाज की खिदमात की बेहतरीन मिसाल है, जिसके तहत पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं बल्कि मकसद के हुसूल के बाद रोका गया। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जर्मन चांसलर ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान होने वाले तिजारती मुआहदे के बारे में उसका खैर मकदम किया और कहा कि यह ट्रांस अटलांटिक तिजारती ताल्लुकात में कशीदगी से बाज रखना है। ताहम लीडर ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज ने इसे तबाहकुन सिग्नल बताया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान इतवार के रोज़ जिस तिजारती मुआहदे का ऐलान हुआ है उसकी तफसीलात का मुकम्मल इंकशाफ अभी बाकी है। कई यूरोपीय रहनुमाओं ने इस मुआहदे का खैर मकदम किया है, ताहम इस पर कई हलकों की जानिब से तनकीद भी हो रही है। Including cars, semiconductors, pharmaceuticals. This 15% is a clear ceiling, so no stacking, all inclusive. Today we have also agreed on a 0 for 0 tariffs on a number of strategic products. This includes all aircraft and component parts, certain chemicals, certain generics, semiconductor equipment, certain agricultural products, natural resources and critical raw materials. And we will keep working to add more products to this list. On steel and aluminium, the European Union and the US face the common external challenge of global overcapacity. We will work together to ensure fair global competition and to reduce barriers between us. Tariffs will be cut. थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने गैर मशरूत जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में थाईलैंड के कायम मुकाम वज़ीर आज़म, कंबोडिया के वज़ीर आज़म और मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम शरीक हुए, जबकि अमेरिका और चीन के सफ़ीर भी मुज़ाकरात में मौजूद थे। बादअज़ा मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने ऐलान किया कि थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ने दोनों रहनुमाओं से पुरअमन हल तलाश करने की अपील की और दोनों फरीकों ने बराह रास्त राब्ते बहाल करने पर इत्तेफाक किया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पों में अब तक 35 अफराद हलाक और 3 लाख से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। आलमी मंडी में गैर यकीनी इक़्तिसादी सूरत हाल, मुनाफे में कमी और मस्नूई ज़हानत यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल ने टेक्नोलॉजी कंपनियों को सख्त इक़दामात पर मजबूर कर दिया है। हज़ारों मुलाज़िमीन को बर्खास्त किया जा रहा है ताकि कंपनियों के अखराजात में कमी लाई जा सके। कोरोना के बाद से शुरू होने वाली ये लहर अब भी जारी है और 2025 में भी लाखों अफराद नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गाजा जंग में वक़्फ़ा, पहले दिन 120 ट्रकों पर लदी इमदाद तकसीम, भूखे शहरियों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू, अमेरिका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस के बायकाट का किया ऐलान। पहलगाम के हमलावर हिंदुस्तानी थे, चिदंबरम के बयान पर नया हंगामा, बीजेपी ने की तनकीद, कांग्रेस ने कहा हमलावर कौन थे इसका जवाब मोदी को देना होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बताई ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत, कहा यह किसी के दबाव में नहीं रोका गया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तारीफ और तनकीद की जद में। AI का बढ़ता इस्तेमाल, बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों मुलाजिमीन नौकरी से बर्खास्त,
आलमी कसाद बाजारी भी एक बड़ा सबब। और थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। मलेशियन वजीर आजम ने अमेरिका की मदद की सताइश की। इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।